हेलो दोस्त, अशोक क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, आज जो हम लोग नया चैप्टर जो चालू करने वाले हैं, टाइम एंड डिस्टेंस, समय एंड दूरी। इससे पहले हम लोग पढ़े हुए हैं अर्थमेटिक के दो चैप्टर पढ़े हैं। पहला पढ़े हैं अनुपात और समानुपात, दूसरा चैप्टर जो पढ़े हैं हम लोग टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। तीसरा पढ़ने जा रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस। देखिए, इसको हम लोग जीरो से चलेंगे और स्लो चलेंगे। जब आप समझ जाइएगा तो आप तब जाके क्वेश्चन कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। देखिए, पहला चीज मैं लिखा हूं कि किलोमीटर पर आवर, यानी कि चाल। एक होता है फॉर्मूला, होता है, जानते भी होंगे कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। यानी कि चाल का जो मात्रक दिया रहेगा किलोमीटर पर आवर में, वो आपसे पूछे आंसर में कि मीटर पर सेकंड में निकाले। देखिएगा, दो चीज में आप कन्फ्यूजन कीजिएगा कि हम 5/18 से गुना करें कि 18/5 से गुना करें। लिखा हुआ है कि 90 किलोमीटर पर आवर, और हमको स्पीड दिया हुआ है, यानी कि चाल दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर। अब इसे हमें मीटर पर सेकंड में ज्ञात करना है, यानी कि किलोमीटर बड़ा हुआ और मीटर पर सेकेंड छोटा हुआ। तो एक होता है 5/18 और एक होता है 18/5। दोनों में छोटा कौन है? देखिए कि 5/18 छोटा है। तो जब बड़ा से जब छोटा में जाइएगा तो 5/18 से गुना। एक लिखे हम है कि मीटर पर सेकेंड है, और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करें। अब देखिएगा कि मीटर पर सेकेंड छोटा है तो उसको बड़ा बनाना है किलोमीटर पर आवर, तो हम 18/5 से गुना करेंगे, यानी कि बड़ा वाला से गुना करेंगे। तो आपने सीखा अभी जस्ट कि छोटा वाला से जब बड़ा वाला बनाएंगे तो बड़ा वाला गुना करेंगे, जब बड़ा वाला से छोटा वाला बनाएंगे तो छोटा वाला गुना करेंगे। तो अब देखिए, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग हैं कि 90 किलोमीटर पर आवर है, इसको आप बदल दीजिए किसमें? मीटर पर सेकेंड में। तो क्या से गुना करना होगा? हमको ये बड़ा है किलोमीटर पर आवर, हमको छोटा बनाना है, तो 5/18 से गुना कीजिएगा तो क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकेंड। इसको मिटा देते हैं। देखिए, काटिएगा तो 18×5 = 90, यानी कि 50×25, यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड। यानी कि आपको याद भी रखना होगा कि 90 किलोमीटर पर आवर दिया रहे तो उसी को मीटर पर सेकेंड में 25 मीटर पर सेकेंड लिखेंगे। इसी प्रकार से 72 को आप कीजिएगा तो 5/18 से गुना कीजिएगा तो मीटर पर सेकेंड 8×4=72, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। 54 वाला का भी चेंज कर सकते हैं आप, 5/18, 18×4 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। आपने दो क्वेश्चन आपका दूर रहेगा, कर लीजिएगा। इसी प्रकार से जब आपको दिया रहेगा कि 20 मीटर पर सेकेंड है, और एक और ले लेते हैं कि 15 मीटर पर सेकेंड है, और हम बोले कि इसको चेंज कीजिए किलोमीटर पर आवर में, तो आप कीजिएगा क्या कि छोटा वाला है इसको बड़ा वाला में चेंज करना है, तो अब 18/5 से जब गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर। 5 से काटिएगा तो 5×20, 18×4=72 किलोमीटर पर आवर। इसको बदलिएगा, मीटर 15 मीटर पर सेकेंड है, इसको जब बदलिएगा आप तो किलोमीटर पर आवर में चेंज कीजिए। तो आप क्या कीजिएगा कि 15 में छोटा वाला से बड़ा वाला बना रहे हैं तो 18/5 से गुना करेंगे, 3 बार में कट जाएगा और किलोमीटर पर आवर हो गया। 58×54 किलोमीटर पर आवर। 2 को आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलिएगा, दोनों को। 2 और लिख दे रहे हैं आपको। आप देखिएगा 24 को कीजिएगा, आप 36 को कीजिएगा, यह मीटर पर सेकेंड है, ये भी मीटर पर सेकेंड है, और दोनों को आप चेंज कीजिएगा किलोमीटर पर आवर में दूर रहेगा। देखिए, इसी पर आधारित और हम लोग थ्योरी, अभी हम लोग थ्योरी चल रहे हैं
टाइम एंड डिस्टेंस का इसी पर आधारित कुछ और देखने जा रहे हैं। आगे देखते हैं दोस्त, ट्रेन की लंबाई के तुलना में पोल, पॉइंट, मैन, ट्री etc की लंबाई नगण्य है। अतः इन सारी वस्तुओं को निग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु कहेंगे। इसका अर्थ हुआ कि मानते हैं कि एक ट्रेन जिसकी लंबाई 500 मीटर है, एक आदमी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो इस स्थिति में मैं इस आदमी के लंबाई को 0 मानेंगे। सेम एज मानते हैं कि 1 किलोमीटर की एक ट्रेन किसी खंभे को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो खंभे के जो दूरी होगा उसको हम लोग 0 मानेंगे। इसी प्रकार से इस बात को हम इसमें कह रहे हैं। चलिए इसी में हम लोग कुछ आगे देखेंगे। देखिए, ट्रेन की लंबाई की तुलना में क्या प्लेटफॉर्म, ब्रिज, टनल, जहां रेल सुरंग से टनल सुरंग होता है अंदर से पार करती है कि लंबाई को कंसीडर करते हैं। इसे भी जस्ट पढ़ें कि पोल, आदमी, इस सबको लंबाई को क्या मानते हैं? नगण्य मानते हैं। पौधा की लंबाई को नगण्य मानते हैं। लेकिन उसी की जगह पर प्लेटफॉर्म आ जाएगा, ब्रिज आएगा, टनल आ जाएगा, तो इसकी लंबाई को, अपनी लंबाई को मानेंगे, करने लायक है। अतः इन वस्तुओं को सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु कहेंगे। देखिए अब समझ लीजिए, हमने कहा कि पोल, मैन आदमी, कहा आपको ट्री, और जस्ट यहां लिखे हैं क्या? प्लेटफॉर्म, ब्रिज, टनल। देखिए फिर से बता रहे हैं आपको, हम मान लेते हैं कि एक 500 मीटर की ट्रेन एक पोल को 10 सेकंड में पार कर जाती है। पोल को, मैन को, ट्री को, तीनों को मान लेते हैं। तो इस स्थिति में जो दूरी लेंगे, ट्रेन की लंबाई ही सिर्फ लेंगे, सेल्फ लेंगे, 500 मीटर है, इसके स्थान को पोल, मैन, ट्री की जो लंबाई लेंगे, दूरी लेंगे, 0 लेंगे। यानी कि कुल दूरी क्या हो जाएगा? 500 ही हो जाएगा, 500 मीटर। तो यही क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि मान लेते हैं कि प्लेटफॉर्म की लंबाई 100 मीटर है, ठीक है, ब्रिज की लंबाई 50 मीटर है, ट्यूनल की लंबाई 30 मीटर है। ध्यान दीजिएगा, हमने बोले कि 500 मीटर लंबाई की एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है कितने सेकंड में? 15 सेकंड में। तो आप दूरी जब लीजिएगा, क्या लीजिएगा? दूरी। ट्रेन की लंबाई कितना है? 500 मीटर। और किसको पार कर रही है? प्लेटफॉर्म को। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या लेंगे? 100 मीटर। तो पूरा दूरी क्या हो गया? 500 प्लस 100, 600 मीटर। यानी दूरी यहां पे क्या लेंगे? 600 मीटर। लेकिन यहां पर दूरी कितना ले रहे थे? 500 मीटर। क्यों? पोल, मैन, ट्री का जो दूरी है 0 मान रहे थे। समझ गए आप? इसी प्रकार से अगर हम बोले कि 500 मीटर डिस्टेंस वाली, मतलब लंबाई वाली, 500 मीटर लंबाई वाली एक ट्रेन टनल को, गुफा को 10 सेकंड में पार कर जा रही है, जिसकी गुफा की लंबाई 30 मीटर है। तो यहां पर दूरी कितना लीजिएगा? हमने ट्रेन की लंबाई कितने मानी है? 500 मीटर। अब गुफा की लंबाई 30 मीटर। कितना हो जाएगा हमारा? पूरा दूरी 530 मीटर हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। देखिए क्लास लंबा चलेगा, इसलिए बहुत सा बच्चे कंप्लेन कर रहे थे, बोल रहे थे कि सर आप बहुत शॉर्ट पढ़ा देते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए इन चीजों का बहुत स्लो करके और एक एक चीज बेसिक की समझा रहे हैं। लंबा वीडियो होगा,
आपको होगा तो फास्ट करके आप देखिएगा। तो दूरी समझ गए कि नगण्य कब मानेंगे और दूरी कब मानेंगे। तो ध्यान रहे, जब भी क्वेश्चन में पोल आ जाए, मैन आ जाए, ट्री आ जाए, उस सभी क्या लंबाई नगण्य मानेंगे। प्लेटफॉर्म, ब्रिज, टनल आ जाए, उसकी जितनी लंबाई रहेगा ट्रेन की लंबाई में ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ आगे देखते हैं। देखिए अभी जो आपको हम थ्योरी पढ़ाए, इसको 2 एग्जाम्पल दिए हैं, अच्छे से एकदम समझिएगा, आराम आराम से समझिएगा। क्या बोल रहा है कि 500 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में पोल को पार कर जाती है। तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। किसको पार कर रही है? पोल को। पोल की दूरी क्या होगा? क्या लेंगे? 0। तो पूरा दूरी क्या हो जाएगा? पूरा दूरी जो होगा, ध्यान दीजिएगा, पूरा दूरी क्या हो जाएगा? ट्रेन का ही सिर्फ दूरी होगा। ट्रेन कितना मीटर लंबी है? 500 मीटर। ये पोल की दूरी तो 0 लेंगे, जस्ट थ्योरी हम पढ़ाए आपको है। तो ट्रेन की चाल ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिएगा, टाइम कितना दिया है? 10 सेकेंड। तो अब जानते हैं हम ज्ञात क्या करना है? चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। देखिए अंग्रेजी में बोलेंगे चाल को स्पीड बोलेंगे, दूरी को डिस्टेंस बोलेंगे, समय को टाइम बोलेंगे। तो चाल ज्ञात करना है, तो दूरी कितना हो गया? 500 मीटर। क्यों? कि पोल की लंबाई तो 0 हो गया, 500 मीटर हो गया। समय कितना है? 10 सेकेंड। देखिए एक 0 से एक 0 कट गया, तो क्या मिल गया? 50 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपको चाल हमेशा ध्यान रहे, सामान्यतः अधिकतर बार किलोमीटर पर आवर में ही जवाब देना रहता है। तो 50 मीटर पर सेकेंड को आपको किलोमीटर पर आवर में बदलना है। मीटर पर सेकेंड छोटा होता है, तो मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर में बदलना है। किलोमीटर में जब बदलिएगा आप, तो क्या बड़ा से गुना कीजिएगा, 18/5 से। तो 50 गुने 18/5 से गुना कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर। 5 से काटिएगा 10 बार में कटेगा, 10 से 18 में गुना कीजिएगा, 180 किलोमीटर पर आवर। देखिए इसमें हम लोग सभी चीज को समझे हैं। इसी में दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं हम। देखिए दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, इसी में हम लोग जो थ्योरी समझते हैं कि 500 मीटर लंबी ट्रेन 40 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलते हुए 20 सेकेंड में पुल को पार करती है। तो पुल की लंबाई ज्ञात करें। देखिए यहाँ पुल की लंबाई ज्ञात करना है, तो अपने पुल की लंबाई तो हो जाता है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बराबर ट्रेन की खुद लंबाई 500 मीटर है, प्लस हमने पुल की लंबाई को x मान लेते हैं। पूरा दूरी क्या हो जाएगा? 500 प्लस x हो गया। अब देखिएगा चाल कितना है? चाल बड़ा है आपको 40 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास टाइम क्या है, मतलब समय क्या है? तो समय देखिएगा कि 20 सेकेंड। अब फार्मूला को सेट कर दीजिए, क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। अब देखिए चाल कितना दिया है हमको? 40 मीटर पर सेकेंड। दूरी कितना है? 500 प्लस x। समय कितना है? 20 सेकेंड। अब देखिएगा गुना कीजिएगा तो 800 हो जाएगा, फिर 500 प्लस x। जब इसको हल कीजिएगा आप इसको, तो x बराबर क्या हो जाएगा कि 800 इधर जाकर घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 300 मीटर। किसका हो जाएगा? पुल की लंबाई हो जाएगा। समझ गए? मैं 2 थ्योरी बताया, समझा दिए आपको। अगला चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। अगला थ्योरी ही देखेंगे, क्वेश्चन अभी नहीं देखेंगे, कुछ थ्योरी देखते हैं इसमें सिर्फ। चलिए इसमें और थ्योरी देखते हैं। बोल रहा है कि स्पीड यानी कि चाल एवं टाइम समय एक दूसरे का रिवर्स होता है, यानी स्पीड के रेशियो का रिवर्स रेशियो टाइम का रेशियो होगा, यानी कि वाइस वर्सा। समझ लीजिए हम बोल रहे हैं कि 2 ट्रेन है, एक ट्रेन ए है और एक बी है। दोनों के मान लेते हैं
कि चाल जो है से ए का चाल 30 है और बी का चाल मान ए का 3 है और बी का 4 है, तो चाल का रेशियो ए और बी का, एक ट्रेन का नाम ए है और एक ट्रेन का नाम बी है, तो हम बोले कि दोनों के चाल का जो रेशियो है 3:4 है, 3:4 है। तो आपसे पूछा जाएगा कि समय का अनुपात ज्ञात करें। किसका अनुपात ज्ञात करें? समय का। तो इसका उल्टा हो जाता है 4:3। एक और देख लेते हैं, 3 को ले लेते हैं, एक ए ट्रेन है, एक बी है, एक सी है। हम बोल दें कि इसका समय का अनुपात है, समय का अनुपात है ए बी सी का 2 अनुपात है 3:5 है, 2 3 5। हम बोलेंगे चाल का अनुपात ज्ञात करें। क्या याद कीजिए? चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए ए बी सी का। कुछ नहीं करना है, जब ए का निकालते हैं ए को छुपा देते हैं, इन दोनों को गुना कर देंगे, 3×5 = 15 हो जाएगा। बी का जब निकालिएगा तो बी को तोप दीजिए, ए और सी को कीजिए गुना, 10 हो जाएगा। सेम है, सी का निकालिएगा, सी को तोप दीजिए, 3 दूनी 6, यानी 15:10:6। तो आपने देखा, हम मान लेते हैं कि चाल का अनुपात ए अनुपात बी है, तो समय का जो अनुपात निकलेगा इसका उल्टा निकलेगा, बी अनुपात ए। इसी प्रकार से इसमें सिर्फ 2 ही था। अगर मान लेते कि 3 रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा और 3 रहेगा। मान लीजिए कि चाल दिया रहेगा ए अनुपात बी अनुपात सी, तो समय का जब अनुपात निकालिएगा तो ए को छोड़ दीजिए, बी सी को गुना कीजिए, बी को छोड़ दीजिए, ए सी को गुना कीजिए, सी का जब निकालिएगा, तीसरा का निकालिएगा, सी को छोड़ दीजिए, ये भी हो जाएगा। आप समझ चुके होंगे। इसी प्रकार से अगर समय दिया रहेगा चाल का भी उल्टा कर लेंगे। समझ गए? तो यही थ्योरी है। आगे कुछ और थ्योरी बचा हुआ है, आपको इसमें खत्म करेंगे हम। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, आपको इसको मजाक में मत लीजिएगा। लिखा हुआ है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी को लिखेंगे VREL नीचे करके, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का अर्थ हुआ कि मान लेते हैं कि 2 ट्रेन है। क्या है? 2 ट्रेन है, लिखा हुआ इन अपोजिट डायरेक्शन। मान लेते हैं, देखिएगा कि 2 ट्रेन है, एक ट्रेन ए है और यहां पर एक ट्रेन बी है। इन दोनों का दूरी जो है से यहां पर है, ठीक है। तो ये जो ट्रेन है इधर से जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर। इस ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, ये आ रहा है 60 किलोमीटर पर आवर। तो रिलेटिव क्या हो गया कि ए ट्रेन इधर से जा रही है और बी ट्रेन इधर से जा रही है। तो रिलेटिव अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, एक इस तरफ जा रहा है और एक इस तरफ जा रहा है, तो दोनों को जब ऐड कीजिएगा तो रिलेटिव वेलोसिटी निकल जाएगा। यानी अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी मतलब कि सापेक्षिक वेग, चाल, उसी को बोलते हैं। जब अपोजिट डायरेक्शन में 2 सिस्टम जाएगा तो दोनों का चाल को जोड़ते हैं। अगर सेम ही डायरेक्शन में जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पर ए है और एक बी ट्रेन है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मान लेते हैं कि 70 किलोमीटर पर आवर है और ये मान लेते हैं कि 60 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो रहा था? रिलेटिव वेलोसिटी जो हो रहा था ऐड हो जा रहा था, 50 + 60 110 हो गया। लेकिन यहां पर देखिएगा कि रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा, यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? 70 - 60 10 हो गया। यानी कहने का अर्थ हुआ हमें कि एक डायरेक्शन में जब जाएगा तो चाल को घटा देते हैं। जब एक डायरेक्शन में जाएगा चाल को घटा देंगे, जब अपोजिट डायरेक्शन में आएगा चाल को जोड़ देंगे। यही है कि रिलेटिव वेलोसिटी v1 + v2
इन सेम अपोजिट डायरेक्शन रिलेटिव वेलोसिटी v1 माइनस v2 इन सेम डायरेक्शन। अब देखिए रिलेटिव डिस्टेंस क्या होता है, मान लेते हैं इसी को देखिए बता रहे हैं आपको हम कि दो ट्रेन है, ठीक है, क्या है, दो ट्रेन है, एक ट्रेन है, दोनों ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट पास कर रहे हैं। मान लेते हैं कि ट्रेन का नाम एक मान लेते हैं D1 देते हैं, एक D2 देते हैं। मान लेते हैं कि पहले ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है, दूसरे ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है। तो सेम डायरेक्शन में जाए, अपोजिट डायरेक्शन में जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जब डिस्टेंस लेंगे हम, जब दूरी लेंगे हम, दोनों की लंबाई को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कि 300 मीटर को दूरी लेंगे। लेकिन चाल में क्या कर रहे थे कि जब सेम डायरेक्शन में आ रहा था तो चाल में घटा रहे थे, जब विपरीत आ रहा था क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, जोड़ रहे थे। अब समझ गए होंगे। तो यहाँ पर यही लिखे हैं डिस्टेंस रिलेटिव, यानी कि डी रिलेटिव सापेक्षिक दूरी, दोनों का दूरी को मतलब लंबाई को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। लिखे हैं कि जहां D1 लेंथ ऑफ फर्स्ट सिस्टम, ट्रेन, कार, कुछ भी रहेगा, D2 लेंथ ऑफ सेकेंड सिस्टम। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखे हैं कि क्रॉसिंग में लगा समय क्या होगा। क्रॉसिंग में लगा समय रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी होगा। इसमें क्वेश्चन देखिए समझा रहे हैं आपको हम। देखिए आप क्वेश्चन एक समझ लीजिए इसको कि क्रॉसिंग में लगा समय हम मानते हैं, दो क्वेश्चन लेंगे आपको लिए हम। पहला मान लेते हैं कि यहाँ पे दिल्ली है, तो कुछ भी मान लेते, ए मान लेते हैं और एक बी है, एक ए ट्रेन है, एक बी ट्रेन है। मान लेते हैं कि ए ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है, बी ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है। मान लेते हैं ए का जो चाल है, मान लेते हैं कि 60 मीटर पर सेकेंड है, बी का जो चाल है 40 मीटर पर सेकेंड है। क्या माने हैं कि ए का चाल 60 मीटर पर सेकेंड है, बी का चाल 40 मीटर पर सेकेंड है। मान लेते हैं पहला केस में, मान लेते हैं केस फर्स्ट कि दोनों जो है से ए और बी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब विपरीत दिशा में जा रहे हैं। जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो हम बोलेंगे कि ए और बी एक दूसरे के कब पार कर जाएंगे, क्रॉसिंग में लगा समय क्या होगा। क्या क्रॉसिंग में लगा समय जब निकालिएगा तो क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो यही तो लिखे हैं डी रिलेटिव D1 प्लस D2, यानी कि दोनों की लंबाई यानी कि 100 प्लस 300। चाल में क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाए हैं, V1 प्लस D2, यानी कि 60 प्लस 40 क्या हो जाएगा, 400 बटा 100 काट दीजिएगा तो 4 सेकेंड आ रहा है। यही पर हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। ऐसे पर देखिएगा, हमने लिया यहाँ पर केस दूसरा लीजिए, यहाँ पर हमने केस सेकेंड ले रहे हैं। केस सेकेंड में क्या कर रहे हैं कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही तरफ जा रहे हैं, ए भी इसी इधर जा रहा है और बी भी इधर जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन में ले रहे हैं। जब सेम डायरेक्शन में जब आप लीजिएगा तो जब समय होगा, जब टाइम होगा, तो दूरी तो 100 प्लस 300 ही रहेगा, लेकिन जो चाल हो जाएगा 60 में से 40 घट जाएगा। क्या होगा, घट जाएगा। तो 400 बटा 20 कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 2 सेकेंड। 420 कट गया, 0 से 0 20 सेकेंड आएगा, 20 सेकेंड हो गया। समझ गए। लेकिन पूरे हम प्रयास किए हैं कि इसमें थ्योरी समझाने के लिए। देखिए
इसको इतना ही रहने देते हैं। अगला से हम टाइप वाइज चालू करने वाले हैं। अब हर टाइप को बताएंगे इसमें टाइम एंड डिस्टेंस में। वीडियो अच्छा रहेगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।